पिता बेटे को इतना बोल्ड बनाए कि जब घर में बहुत बहुत ध्यान देना, पिता अपनी बहन को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं, पर भतीजे जो हों वो भतीजे ऐसे ऐसे मेहनत करने वाले हों, जब बुआ आए तो भतीजे शान से अपने घर में अपनी माँ से कह सके मम्मी राखी पे बुआ आने वाली है, उसको 2 साड़ी देना, एक पिता की तरफ से भतीजे की तरफ से। अब उसका भतीजा भी कमा रहा है, अब मैं भी कमा रहा हूं, देव बुआ आई है उसको देना। पिता से ज्यादा भतीजे का फर्ज बनता है कि अपनी बुआ को कुछ दे। वो तो दुनिया के लोगों ने बुआ का नाम बदनाम कर दिया। वो प्रहलाद की जो बुआ थी उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तो अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तो बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए। तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहाँ क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसाती, कागज और पैकिंग करके। और 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बांधने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो। पुणे की
अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके एक साड़ी दी। अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, एक थाली खाने की लगाओ, एक भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से चार भाई का एक साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के तीन भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा, शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हम कल की बात है, हम वो यहाँ पर जहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बहुत सुंदर पर्यावरण है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे। तो हमने विजय भाऊ से कहा, अब शंकर भाऊ से तो मिलना होता नहीं ज्यादा, तो विजय भाऊ पकड़ाई में आ जाते। शंकर भाऊ तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, विजय भाऊ हमारी सेवा में लगे रहते हैं। अब और वो लक्ष्मण भाऊ के जितने बच्चे वो भी तुम्हारी सेवा में लगे रहते, तो फुर्सत। अब वो विजय भाऊ से हमने कहा, भाऊ तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हैं, और हमने सुना है कि तुम पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाते हो, तो एक काम करो ना, कुबेर भंडारी ने तुमको बुलाया है कुबेरेश्वर धाम, थोड़े पेड़ पौधे वहां भी ना लगा दोगे। कुबेरेश्वर बाबा सेवा कम देता है, पर देता है तो दम से देता है। तो हमने उनसे कहा, तुम यहाँ पेड़ पौधे लगाते, थोड़ा कुबेर भंडारी पर भी आओ, कुबेरेश्वर धाम बाबा के धाम, वहां पर भी थोड़े अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगाओ, बेलपत्री के लगाओ, बाबा को सुंदर आनंद आए। छोटा मोटा अब इतने बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं, तो वो जो माता कंकर शंकर की पूजन करने आती है, वो पेड़ पौधे ही उठा के ले जाती है। तो हमने उनसे कहा, कम से कम 15-15, 20-20 फीट का पेड़ लेकर और कम से कम कुबेरेश्वर धाम पर लगा, थोड़ा बड़ा तो लगाओ। अब वहां पर जो वृक्षारोपण करने आते हैं वो उसी में कहा ले, जैसे एक नेताजी एक बगीचे में पौधा लगा के जाते हैं, तीसरे दिन बकरी छाड़ जाती। तो करो क्या इतना छोटा सा पौधा का, बड़े बड़े लाभ तो तुम लगा सकते हो कि मां पनपे, थोड़े दिन अपने घर पे उसको बड़ा करो। तो विजय भाऊ बोले, गुरुजी आप चिंता मत करो, बाबा ने अगर बुलाया है कुबेर भंडारी ने, तो मेरा भाऊ लक्ष्मण भाऊ, उसका भी एक आनंद होगा, और कुबेर भंडारी के बगीचे में हम भी पौधे लगाएंगे। ये बाबा का आनंद था। शंकर भाऊ, विजय भाऊ, हम तो यही कहेंगे, मिले सेवा करो, दिल से करो। बहन बेटी को दिया घटता नहीं, गौ माता को दिया घटता नहीं, संत सन्यासी को दिया घटता नहीं, और अपने माता पिता को दिया कभी नहीं घटता, क्योंकि माता पिता मरने के बाद तुझे ही देकर चले जाते हैं, तुझे स्वयं देकर जाएंगे। क्या एक रात पूरी हो गई, माँ बेचैन हो गई, जितनी माँ बेचैन होती है उतना भगवान बेचैन होता है। कह दिया माँ ने, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव गणेश का निर्माण कर कर, प्रार्थना कर कर कहा, शंकर भगवान आप अपने पुत्र को लाए थे, और आपका पुत्र मेरे पुत्र को लाएगा। जवाबदारी आपके पुत्र की है, जवाबदारी आपके बेटे की है। जब बेटों पर जवाबदारी आती है तो फिर वो जवाबदारी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल। शिवलिंग बना लिया, गणेश बना लिए, पूजन में लग गई। सेठ आया, सेठ ने आकर अपनी पत्नी सेठानी से कहा, मुख से कहा, तेरा बेटा भी यही करता था, तेरा बेटा यही काम करता था, और तू भी यही कर रही है।
ये माता के गर्भ के संस्कार हैं। ये हमारे संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। बहुत ध्यान देना, समझने वाली बात है। शुगर की बीमारी पिता को है तो बेटे को भी होगी, और बोलो जम के बेटी को भी होगी। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे तो पूछ लेगा क्यों तुम्हारे यहाँ किसी को शुगर थी क्या, तुम्हारे यहाँ किसी को बीपी था, तुम्हारे यहाँ किसी को ये बीमारी थी। डॉक्टर पूछता है बीमारी के लक्षण, बीमारी का थोड़ा थोड़ा लक्षण अपने वंश में चला आता है। अगर पिता को शुगर थी, दादा को शुगर थी, तो बच्चों में धीरे धीरे वो आएगी, आती है। वो ब्लड की बीमारी है। अगर शुगर तुम्हारे पोते तक आ सकती है तो शंकर का भजन भी तुम्हारे पोते तक आना चाहिए। शुगर अगर तुम्हारी बेटी तक जा सकती है, नाती पंथी तक जा सकती है, तो भगवान का भजन भी नाती और पंथी तक जाना चाहिए। ये ब्लड के अनुसार चलना चाहिए। वक्त बदले बदल जाने दो, पर खून नहीं बदलना चाहिए, सनातन धर्म का रहना चाहिए। ये कैसे बदल जाए? अपना रक्त नहीं बदलना चाहिए। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में क्या रखा है? जबरदस्ती के ढोंग प्रपंच लगा कर बैठे हो। काय क्या रखा है सनातन धर्म में? उनसे कह देना झूठा खा लूंगा पर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा, अपने धर्म को महान बनाऊंगा, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पाऊंगा, नहीं भटकूंगा। क्यों भटकूं? दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं। दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, बहुत देश। पर मेरे भारतीयों के लिए, मेरे सनातनियों के लिए कोई बहुत सारे देश नहीं है, केवल एक भारत देश है। और ये बचा लिया तो बचा, केवल एक। अगर दूसरे धर्म के लोग अगर यहां से चले भी जाएंगे तो दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके देश बसे हुए हैं, उनके देश, उनके धर्म के देश बसे हैं। पर कोई भारतीय देश, कोई भारतीय देश एक आध बता दो, एक आध देश का नाम बता दो जो भारतीय हो, जो सनातनी हो। सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए केवल एक देश, और ये भारत देश, इसके सिवा कुछ नहीं। कहां जा? अपना घर छोड़कर कहां जाओगे? इसी में रहना है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर एक में परमात्मा समाया। ये केवल एक भारत ही तो ऐसा है, केवल भारत। यहां पत्थर को भी प्राण दिया जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। पत्थर को भी प्राण दिया जाता है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे बोलो जम के जरा। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, खड़े हो जाओगे, माताएं खड़ी हो जाएगी। क्यों? वो गणेश कितने का है? 551 रुपए का। ओ, इतना बड़ा तुमने अभी आगे देखा था? वो तो 351 में दे रहा था। हम भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। अभी हम केवल मूर्ति को, केवल जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण करा, हम केवल उस मूर्ति को खरीद रहे हैं। हम अभी भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। 500 में क्या भगवान मिल जाएगा? 300 में क्या भगवान मिल जाएगा? 400 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? 200 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की मिल रही हैं, इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की बिक रही हैं। हम भगवान को नहीं खरीद रहे, हम तो केवल मूर्ति खरीद रहे हैं। भगवान तो तब होगा जब हम उसको खरीद कर घर में लाएंगे, स्वस्तिक बनाकर बिठाकर पूजा करेंगे, उसमें हम प्राण देंगे 10 दिन के लिए, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये गुण केवल भारतवासियों को आता है।
ये गुण केवल भारत वालों को आता है, इसके सिवा किसी को नहीं आता। कोई देश ऐसा नहीं है जो पत्थर में प्राण दे दे, पर भारत ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण दे देता है। वो भारतीय पत्थर में प्राण देता है। और 10 दिन हम गणेश जी महाराज की आराधना, पूजन, अर्चना खूब दिल से करते हैं। और ये वो भारत है जब गणेश जी की वो फिर जो 200 रुपए की मूर्ति तुम आकर रहे थे, वो जब जाता है तो आंख में आंसू आता है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म जब वो जाता है तो दिल रोता है। बाबा, ओ बाबा गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया, ऊर्जा वर्षी, कब आओगे वापिस? फिर दिल रोता है। 10 दिन में बच्चे रोते, परिवार रोता। कहां ले जा रहे? विसर्जन, विसर्जन। प्राण दे दिए। ये भारत का मूल तत्व है। इसीलिए शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद है। ओगड़दानी का सुंदर भाव कह रहा है, शिव तत्व। और जब बल्लाल की मां ने मांगा, गणेश जी महाराज पहुंचे। विश्वास दृढ़ था ना। अब ये नहीं कहा कि शंकर जी तुम जाना, तुम्हारा बेटा मेरा बेटे को लाएगा। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को लाएगा, और मेरा बेटा नहीं है वो भी तुम्हारा ही है। अभी तक हमने अपने संबंध बनाकर रखे, आप अपने संबंध छोड़कर परमात्मा का संबंध बनाइए। रिश्तेदारी अच्छी रखोगे तो कोई भी मिल लेगा, कोई भी। तुम्हारी पहचान ही नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं। अच्छी पहचान तो बनाओ पहले। विधायक जी के यहाँ गए, आमदार के यहाँ गए, खासदार के यहाँ गए, और तुमने जाकर कहा जरा खासदार जी से बोल दो ना, अरे जरा आमदार जी से बोल दो ना, सांसद जी से बोल दो ना, मंत्री जी से बोल दो ना, बिमला बाई आई है, बोलो ना। इतने में तो दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वारपाल भगा देगा, चल उधर बिमला बाई आई है, वहां चल, जाओ यहां से। और तुमने जाकर कह दिया आमदार से कहो, खासदार से कहो, मंत्री जी से कहो, बिमला आई है, उनकी मौसी, जाओ बोल के आओ। और अंदर सूचना गई, तुम्हारी मौसी है कोई बिमला, जलगांव में रहती है, हाँ आई है, बुलाओ। आमदार, खासदार, मंत्री जी कह अंदर लाओ, जल्दी लाओ, मेरी मौसी है, अंदर बुलाओ उसको, बुलाओ। तुमने कह दिया मौसी आई है तो तुरंत अंदर लिया। तुमने कहा केवल विमला आई है, दरवाजे से भगा दिया। भगवान शंकर से तुम ऐसा संबंध बनाना, तुम्हारी रिश्तेदारी ऐसी बनाना कि जैसे यमराज आए और इतने में तुम्हारे मुख से निकल जाए, बुलाओ। कह दो भोलेनाथ जी को, कह दो यमराज को, किसको लेने आया है, किसको? तो कह तुझे लेने आया। जा पहले शंकर भगवान से पूछ किया, मेरा संबंध क्या है, रिश्तेदारी क्या है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्या बिगड़ेगा? इसीलिए ऐसा डमरू बजाया, शिव तत्व की प्राप्ति हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे
नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ से काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। में गंगा है सुनाए सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया उसी गंगा मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे
काशी में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया ही हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया ही हूँ।
गौरा है, सुना है हमने ओले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भाव से उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए। भाव से, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो। कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े बोलो, पर बाबा से प्रार्थना दिल से करिए, हृदय से करिए। आज गणेश चतुर्थी भी है, भादों का महीना भी है और अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा भी चल रही है। तो दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। बल्लाल को ढूंढने के लिए माँ ने जो प्रयास किया, बाद में शिव की शरणागति ली। बल्लाल को ढूंढने के लिए श्री गणेश जी महाराज पहुंचे और गणेश जी ने जाकर वृक्ष से उसको खोला। खोलते से ही गणेश जी महाराज जो सामने आए, बल्लाल से पूछा, तुझे तेरी माता ढूंढ रही है और तू यहाँ पर है? कहा, मेरे पिता मुझे बांध कर गए। संसार के बंधन में लोग बांध देते हैं और मेरे गणेश जी महाराज बंधन से मुक्त कर देते हैं। बंधन से मुक्त किया। भगवान
गणेश जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए? क्या मांगू? मेरी मिट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया है। भगवान गणेश कहते हैं मैं स्वयं मूर्ति के रूप में विराजमान होऊंगा और मेरा नाम यहाँ बल्लालेश्वर विनायक के रूप में विराजित होगा। जो बंधन में मुक्त हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, बंधन में लगा हुआ हो, उसे बंधन से मुक्त होना है तो बल्लालेश्वर विनायक का दर्शन करना चाहिए। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक है बल्लालेश्वर। चौथे नंबर पर वरद विनायक आ जाते हैं, जो दिन रात अपना द्वार खोलकर वरदान देते रहे, दिन रात। और महाराज एक ऐसे राजा जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, जब हर तरह से व्यक्ति हारे तो परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं जाता? एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, मेरा नाम कांचन विजय चौहान है, पीपले गुक से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन, आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम कंचन विजय चौहान है, मैं पिपले गुक से आया हूं। मैं पिपले गुरव, तुम समझ गए ना? तो मुंह ले तुम्हारा समझ ना हो, फिर भी बाबा की कृपा पिपले गुरव से आया। ठीक है, सही पकड़े? हाँ ठीक है। गुरुदेव, मैं लोगों के बहकावे में आकर सनातन धर्म को छोड़ दिया था और क्रिश्चियन धर्म में पहुंच गई थी। गुरुदेव, सनातन धर्म को लोग ने इतना कहा तो मन मेरा बदल गया और मैं दूसरे धर्म की ओर पहुंच गई। पर गजब की शिव पुराण है आपकी कि क्रिश्चियन धर्म से वापिस सनातन धर्म में लिया ही नहीं। गुरुदेव, मेरी बेटी गर्भ में ही बीमार थी, गले में गांठ थी, दिल में 7 mm का छेद था, जुबान मोटी थी। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारा गर्भ में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, उस बच्चे को मत रखो। पर तुम्हारा बच्चा 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, उस बच्चे को मत रखो, उसके हृदय में छेद है 7 mm का, शरीर में गले के अंदर एक गांठ है, जीवान उसकी मोटी है, आप उसको मत रखो। फिर भी मैंने उस बच्चे को जन्म देना चाहा। जब बच्चा गर्भ में था तो मेरी माता ने भी कहा तो चिंता मत कर, बाबा का भजन कर। मेरी माँ शिव की कथा में अपने दिल को लगाती है बाबा, उन्हीं माँ ने आपकी कथा सुनना बताया और मैंने सुनना प्रारंभ करा। बच्चे का जन्म हुआ, उसके दिल में 7 mm का छेद, गले में गांठ, जीवान मोटी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। मेरे बाबा के भरोसे रहो। मेरी माँ ने कहा अगर बेटी को इतनी तकलीफ है तो तू और बेटी दोनों टीवी के सामने बैठकर कथा सुना कर। मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम इसको माने कैसे, हम तो चेंज हो गए। पर दुख का व्यक्ति क्या ना करता। मैंने विश्वास कर कर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने 1 साल तक ऑपरेशन करने के लिए कहा और इसके हृदय के छेद का ऑपरेशन होना है और इसके गले में जो गठान है उसका ऑपरेशन होना है और जीवान जो मोटी है उसका ऑपरेशन होना है। बच्ची का फोटो आप लोग टीवी चैनल पर लाए हो, बच्ची को ले आओ जरा, अगर बच्ची आई हो तो लेकर आओ, उसको ले आओ।
डॉक्टर उसके 7 mm छेद का, हृदय में जो छेद है उसका ऑपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके गले की गठान के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी माँ मुझे कथा सुनने का कहती है, मैंने 15 से 20 दिन मांगे डॉक्टर से और ऑपरेशन की तैयारी भी करते रहे, और आपका जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे। शंकर जी के मंदिर में पहली बार जाना चालू करा, बाबा का जल लाकर बेटी को लगाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब 7 mm के छेद के लिए ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि इसका छेद अब भरा रहा है, इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मेरी बेटी की मोटी जो जीभान थी उसको पतला करने के लिए काटा गया, उस जीभान को काट कर रखा गया, पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी के जो 2 ऑपरेशन होना है अब वो जरूरत नहीं है, इसकी जीवान वापिस ठीक हो रही है और इसके गले में जो गठान है वो भी अपने आप गल गई है। मेरी बेटी अब ठीक होना प्रारंभ हो गई है। शिव तत्व इसी को, औघड़ी इसी को कर। आ रही आ जाओ। अरे खानी न जाता कोई दर से तुम्हारे, खानी न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो। एक बार जोरदार ताली बजाए बेटी के प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। बहुत बहुत बाबा की। शिव तत्व में क्या नहीं है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए इस पत्र को। एक पत्र है, मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुलठाना, ठीक है, कुलठाना, ठीक है, तहसील मलकापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। हैं उधर? ठीक है, हाथ हिला दो। बच्चा आया साथ में? गोदी में लो उसको। हाँ ठीक है, ला सकते हो, धीरे धीरे उसको लेकर आओ। मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुलठाना, तहसील मलकापुर से आई हूं। मेरा बच्चा आर्यन, जिसको अचानक से एक रोग हो गया जिसमें शरीर की नसें सब चोक होने लगी और वो चलने में असमर्थ हो गया, चल नहीं पाता था। डॉक्टर के अनुसार इसका रोग का कोई इलाज नहीं है, पर मैंने मेरे बाबा की कथा में सब कुछ देखा है। मैं टीवी पर आपके पत्र सुनती थी तो मेरा भी विश्वास जागा कि मेरे बेटे को मेरा बाबा चला सकता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज नहीं, चल नहीं पाएगा, ये धीरे धीरे और बेकार हो जाएगा। तब अब करे तो करे क्या। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं। 10 दिनों का डॉक्टर का इलाज लेकर मैं आईसीयू में बच्चे को रखी। 6 दिन तक पर कोई आराम नहीं लगा। बच्चा चलने में असमर्थ हो गया, गिर जाता, पड़ जाता, पर चल नहीं पाता। अब करूं तो करूं क्या। तब किसी से कहा कि मेरे बच्चे के लिए, तो उसने तुरंत कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, आप उस रुद्राक्ष को पानी में गला लो और रात को पानी में गला कर सुबह पानी शिव जी को चढ़ाओ। वो पानी चढ़ा हुआ तुम्हारे बेटे को तो दो और उसके शरीर पर लगाओ। मैंने अपने बेटे का इलाज कराना, दवाइयां लेती रही, इलाज कराती रही। 1 महीने तक मैंने बेटे को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाकर शरीर पे लगाती और पिला देती। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टर भी हाथ
उठा दिए थे, फेंक दिए थे, आज मेरा बेटा ये शिव पुराण के कारण चलकर यहाँ तक आया है। ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। शंभो, जिस बीमारी का इलाज नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा। बाबा, मेरे बेटे को मैं रोज लेकर आती हूँ, वो चलता भी है। आज मुझे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे बेटे की चलने की मिली है, जो डॉक्टर भी पीछे है। शिव तत्व इसी को कहते, अवघड़ी इसी को कहते, शंभू इसी को कहते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उसकी शरणागति लो, उसकी शरण में रहो। क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं देगा। ऐसा दुनिया का कौन सा दुख है जो मेरा शंभू नहीं काट सकता। पर आप आ तो जाते हो, पर विश्वास लेकर नहीं आते। इस कथा के पंडाल में नहीं, आप ये सोच कर आना कि मेरे भोले बाबा के घर में जाकर बोलने जा रहे हैं। जहां कथा हो, जहां पंडाल लगे, हम तो कहें 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कोटा के दशहरा मैदान राजस्थान कोटा में 5 दिन शिव महापुराण की कथा मिली है। देव पितर शिव पुराण। दिल से कोटा के आसपास के लोग ऐसे पंडाल में दिल से बैठ जाना, दिल से सुन लेना, वो दिल से लुटा देगा। उस बच्चे को चला के लाओ, चला के लाओ, जरा लाओ। ये बच्चा पूर्ण तरह से बिस्तर पर आ गया था। जोरदार ताली बजाओ इसके विल पावर को। उसको ऊपर लाओ, चलो ऊपर, चलो। प्रणाम। जोरदार ताली बजाएं। शंभू
खाने का। एक बार चल के जाना, सामने से निकल जा, चल के निकलो, धीरे से उसका हाथ पकड़ो, इधर सामने से निकलना, जा चल के। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया के लोग कुछ भी कहें, जिसने सुनी प्रार्थना करी, जिसने सुनी प्रार्थना करी, ये बीमारी जिसमें शरीर पूरा धीरे धीरे बंद हो जाता है, शायद ही कोई चल पाता है, पर बाबा पकड़कर खींचता है अगर विश्वास दिल में पक्का है। सुनो शिव महापुराण की कथा, जब जब आस्था चैनल पर आए, टीवी पर आए, मोबाइल पर आए, पंडाल में हो, तुम्हारे घर से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भी अगर शिव पुराण हो और सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर महादेव पुराण आई है, बस इतनी सूचना मिल जाए कि सीहोर से बाबा लेकर पहुंच गया, पहुंच जाओ, वो संभालेगा, उसके भरोसे पहुंच, वो देखेगा, उसके भरोसे रहना सीखो। वो संभालता है। मिली राजस्थान वालों को 16 श्राद्ध में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर मिली, 7 अक्टूबर से मिली छत्तीसगढ़ में शिव धाम कोड़िया को मिली, फिर नागपुर वालों को मिली 7 से 21 अक्टूबर 5 दिन मिली। जिसको मिली उसको ले आओ तत्व को, झूठे ना, एक में नहीं सुनेगा, दूसरे में सुनेगा, दूसरे में सुनेगा, तीसरे में सुनेगा, पर उसका पीछा नहीं छोड़ना, पकड़ लो उसका जब। बीमारी बड़ी है, बहुत बड़ी बीमारी भी है, भरोसा दिल और मन पक्का रखना, शरीर शिथिल हो जाए मन मत होने देना। बोल बम का नारा है, उसके सहारे रहिए, उसके भरोसे रहिए। मैं कहूंगा शंकर भाऊ को, मैं कहूंगा विजय भाऊ को, मैं कहूंगा अश्विनी ताई को, धन्य है आप और आपका जब तक परिवार और ये मित्र मंडली जिसने ये कथा करा कर ना जाने कितनों का उद्धार कर दिया। साधुता आपको, बहुत बहुत साधुता, धन्यवाद है आपको। 2 दिन की कथा हो रही है पुणे में, कल कथा का समय यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों के दिन सुबह का समय 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कथा के रस तत्व को अपने जीवन में उतार, अपने जिंदगी में धारण करें, शिव तत्व को धारण। शंभू पुणे वाले थोड़ा जल्दी जागे हो कभी कि नहीं जागे हो? अरे बोलो तो जम के, पक्का? तो फिर 8 से 11 में मिल जाओगे ना। शंभू, ये तो बाबा की कथा है, विराम के दिवस की कथा जब परसों रहे, बाबा का भाव से आनंद से पधारना। शंभू की कथा कर रही है, भगवान शिव का कथा का वर्णन कर रहा है। महाराज भगवान गणेश का चौथा अष्ट विनायक में से एक विनायक है वरद विनायक। एक ऐसे राजा जिनके घर में संतान का सुख नहीं, पर विश्वास पक्का कर कर गुरु विश्वामित्र जी के पास गए और उनसे क्या प्रार्थना करते हैं ये अपन कल की कथा में श्रवण करेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान शिव के साथ में श्री गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए।
बोल गणेश जी महाराज की। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, आनंदित बनाओ, धन्य बनाओ और भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को आनंद प्राप्त। 16 श्राद्ध में 1 तारीख से 5 तारीख तक जो कोटा राजस्थान में कथा है, दशहरा वाला मैदान में कथा का समय का, दशहरा मैदान कोटा में जो कथा रहेगी वो टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। छत्तीसगढ़ कौड़िया में जो 7 दिवसीय कथा रहेगी उसके पहले के 2 दिन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, बाकी के पीछे के 5 दिन 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। भाव से कथा को श्रवण करो। श्राद्ध पक्ष की जो कथा सुने वह हाथ में थोड़ा सा 2-4 दाना चावल का लेकर सुनना, पक्षियों को चावल डाल देना कथा सुनने के बाद। और अगर पंडाल में कथा सुनने आ रहे हो तो अपने पूर्वजों का चित्रपट भी आप गोदी में रखकर लेकर बैठ सकते हो, कथा श्रवण कर सकते हो। बड़े भाव से एक गणेश जी का सुंदर थोड़ा सा गुणगान करें, उसके बाद में फिर आरती की तैयारी करें। बोल गणेश जी महाराज की। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को जय हो से बढ़कर को। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, तुमसे बढ़कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को, हमसे बढ़कर को। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को। छूटे आशा लाया, छूटे मन के नाता, प्रभु छूटे से मन के नाता। मांगने सब आते, सच्चा भक्ति है पाता, सच्चा भक्ति है पाता। सच्चा भक्ति है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, तुमसे बढ़कर को। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, तुमसे बढ़कर। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे अति शीघ्र मंच पे पधारे। नंद कुमार जी भोंडवे, तानाजी भोंडवे, राजेंद्र जी राजपुरे, राजू जी दुर्ग, अतुल जी सितोले, भरत दादा जी अनहट, दादा जी तरस, राजेंद्र जी जगताप, चेतन जी पवार, प्रवीण जी बहलरकर, सिद्धेश्वर जी बाराड़े, राव साहेब जी चुंगले, डॉक्टर विनोद जी बाणी, केला जी कुटे, चिन्मय जी कवि, तुषार जी हिंगे, दिलीप जी गोते, विलास जी भोयर, अवैध जी चिंचबड़े, जयदीप जी माने, सुभाष जी चौधरी, संजय जी परिवार, अरविंद जी पटेल, मधुकर जी बच्चे, कैलाश जी वराड़े, सतीश जी दरेकर, बाबा जी तरस, गणेश जी बनकर, सतीश जी कासिद, डॉक्टर देवीदास जी सेलार, आदेश जी नवले, हनुमान जी डोवारे, मधुकर जी रणपीसे, सुरेश जी गुजर, सुनील जी काले, मुन्नालाल जी लहीवाल, भानु प्रकाश जी घाटी, राजू जी सेलार, संजय जी मराठे, चंदन जी चौरसिया, विनोद जी जुमले, संतोष जी तिवारी, रमेश जी कासिद, संदीप जी लोहिया, सोमनाथ जी नवले, महादेव जी खंगड़ाले, डॉक्टर सागर जी राणे अति शीघ्र मंच पे पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बच्चे
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरिदागे तारा ओम हरे 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 महादेव ओ भोले पंचानन राधे शासन गरुड़ासन ओ हरे 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 महादेव ओ भोले 10 भुजे अति सोए भोले जी का रूप ने रखता ओ हरे 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 महादेव भोले मुंडे माला पुरारी कंसारे ओ हरे 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 पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागा परे अंगे सनकादिक गरुड़ादिक एकाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव हर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानती अविवेका ओ भोले जानते अविवेका अक्षर के माते ओम अक्षर के माथे तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे रहते ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत माते वारे ओ हरे 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 महादेव स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले जो कोई नर गावे जपत हरा हरे स्वामी संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव ओ भोले भज शिव ओंकार ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव ऊपर जलधारा ओ शिव ओढ़े मगशाला ओ भोले भांग पियन वाला ओ भोले दीन नयन वाला ओ भोले के नयन वाला ओ भोले भक्तन प्रतिपाला ओ भोले में कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे लागे नारा ओ हरे 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 महादेव कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहार सदा वसन्तमेण्यालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
कथितं केशवं राम नारायण केशवाभोजनं वासुदेवं सीतवं वातुवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे देव तुझे हरिः ॐ मा ॐ जतनेन जन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्यतां शिवशङ्कर श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृष्णाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।